नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना के बारे में। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाओं की घोषणा करी थी। उसी घोषणा के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार इस योजना को लेकर आई है और इस योजना का उद्घाटन दिसंबर 18, 2019 को सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया जाएगा। यह योजना राजस्थान में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में एवं किस प्रकार इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो राजस्थान में किसी भी ऑनलाइन सेवा के लिए हमें sso.rajasthan.gov.in इस पे जाके अप्लाई करना होता है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यहाँ पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन में जाके अपना SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करें और उसके बाद आपको यहाँ पर एक डैशबोर्ड खुला हुआ मिलेगा। इस डैशबोर्ड में अभी तक की जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सब है। इसमें आपको IMS ये एप्लीकेशन IMS UPY इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये वाली आइकन पे क्लिक करना होगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च में जाके IMS टाइप करें, ये आपको अपने आप दिख जाएगी। इसके बाद इस पे क्लिक करें। इसको क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा। ये डैशबोर्ड दिखाता है अभी तक आपने कितने आवेदन कर दिए हैं। तो एक आवेदन है वो भी पूर्ण नहीं किया गया है, ये इसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नए आवेदन के लिए मेन्यू और फिर नया आवेदन। जैसे ही आप नए आवेदन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस योजना की डिटेल दिखेगी। तो व्यक्तिगत महिला उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए और क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ तक ऋण सुविधा और उसका 25% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। वंचित वर्ग को यह अनुदान 30% तक दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक हेल्प मेन्यू है। इसमें यहाँ पर आपके लिए PDF इसको आप खोल सकते हैं, खाली फॉर्म इसको आप डाउनलोड करके और प्रिंट लेके आप भर सकते हैं और उसको देख के फिर ऑनलाइन भर सकते हैं। और साथ में ये वीडियो गाइड। तो जैसे मैंने ये जो उपयोगकर्ता पुस्तिका है इसको यहाँ पर खोला है, तो ये देखिए आप, ये सारा PDF आपके समक्ष उपलब्ध है किस प्रकार ये फॉर्म भरना है। उसके बाद आवेदन को भरने के लिए इसको नीचे करिए और यहाँ पर आवेदन भरें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आवेदन भरे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड उपस्थित हो जाएगा। ये आवेदन फॉर्म उपस्थित हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म के 7 सेक्शन है। पहला सेक्शन, दूसरा और इस प्रकार 7 सेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में समझते हैं एक एक सेक्शन के बारे में। सर्वप्रथम सामान्य विवरण। सामान्य विवरण में हमें आवेदन के प्रकार एवं उद्योग के बारे में बताना होगा। तो आवेदन का प्रकार ये व्यक्तिगत हो सकता है, कोई महिला अकेली भी अप्लाई कर सकती है, या फिर स्वयं सहायता समूह, या फिर क्लस्टर या फेडरेशन। तीनों में से आपको एक चूज करना होगा। अब उद्यम का प्रकार, यदि नया उद्योग धंधा है तो इस पर क्लिक करें, अदरवाइज पुराने उद्योग धंधों को आप विस्तार करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अब प्रस्तावित व्यवसाय, ये आपका उद्योग हो सकता है, कोई सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, सेवा, या कोई व्यापार हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती है। इसमें से आपको एक यहाँ पर चूज करना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेवा चूज कर लिया। और उद्यम की श्रेणी, उद्यम यहाँ पर अब सेवा के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, उसमें से आपको एक जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपको चुनना होगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो आप श्रेणी चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उप श्रेणी लोड हो जाएगी। तो आपको ये उप श्रेणी चुननी होगी। और उद्यम की प्रकृति, इसके बारे में वास्तविक कार्य आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा। इसके बाद वरीयता की श्रेणी, यहाँ पर 3 और 3-6 टोटल श्रेणी है। इन श्रेणी में से किस किस श्रेणी में आप आते हैं, जितनी श्रेणी में आप आएंगे उतना ही आपको लोन मिलने के चांस ज्यादा होंगे। तो वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2 या फिर मल्टीपल। तो ये जो श्रेणी होगी ये श्रेणी आपकी यहाँ पर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, बाद में जाके वो अपन वहां पे देखेंगे। इसके बाद विवरण सेव करें और
दूसरे वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर जाके, और यहाँ पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आधार संख्या, यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करें तो आपका जो आधार पे मोबाइल नंबर है अटैच, उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। ओटीपी मान्य करें तो ये देखिए आपका आधार नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है। अब इसके बाद अगला जो है वो आपको भामाशाह नंबर या फिर अब जन आधार है तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और इस पे क्लिक करें वैलिडेट पे। अब यहाँ पर सदस्य का चयन करें। इसमें चूंकि महिला की योजना तो हमें महिला को ही सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए आप कौशल नागर, और पिता का नाम चंद्र प्रकाश नागर अपने आप आ गया है। जन्म तिथि और अन्य से अल्पसंख्यक नहीं है, विकलांग नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है, ये सारी चीजें भामाशाह से अपने आप आ गई है। हिंदी में आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। ये आपको हिंदी में लिखना होगा यहाँ पे, और ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, ये आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर चुननी होगी, अन्य कोई योग्यता। परिवार की जो वार्षिक आय है टोटल वो आपको लिखनी होगी। मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए लिख रहा हूँ। उसके बाद कार्य का अनुभव, यदि आपने कहीं कार्य किया तो वहाँ में कार्य का अनुभव लिखना होगा। उसके बाद यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपने तो उस संस्थान का नाम और विषय और कितने माह आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद ये विवरण सेव करना होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज हमने गलत कर दी है। इसके पश्चात तीसरा टैब है वो है आवेदन का कार्यस्थल का पता। तो इसमें वर्तमान पता, स्थायी पता एवं कार्यस्थल का पता। तो वर्तमान पता भरने के लिए आपको राज्य राजस्थान, जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करें, शहरी और ग्रामीण। उसके बाद अपना पता यहाँ पे लिख दें, पिन कोड यहाँ पे लिख दें और मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना एंटर कर दें। और उसके बाद स्थायी पता यदि वही है जो वर्तमान पता है तो इस चेक बॉक्स पर चेक कर दें, ये अपने आप भर देगा। और कार्यस्थल का पता यदि सेम है तो चेक कर दें, अदरवाइज कार्यस्थल का पता यहाँ पर दर्ज कर दें। यहाँ पर जो आप कार्यस्थल का पता में जो जिला चयन करेंगे उसी जिला ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी। उसके बाद चौथा है प्रस्तावित परियोजना का विवरण। तो अब आप जो आपकी जो प्लानिंग है, जो परियोजना है उसके बारे में बता दें। तो यहाँ पर आपको जो ऋण की राशि है उसके बारे में आपको डिटेल बताना है। तो इसमें दो तरीके की राशि होती है। एक तो होती है पूंजीगत ऋण, टर्म लोन, जो आपको एक बार चाहिए, वो केवल आपको एक बार ही चाहिए। और एक होता है जो आपको रोजमर्रा के या दैनिक जो आपके खर्चे हैं उसके लिए चाहिए।
तो जो पहला पार्ट है उसमें आप जो एक बार में जो चीजें खरीदने वाले हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, उपकरण, भवन किराया, उसकी डिटेल लिख दें यहाँ पे। और दूसरा जो आपके रोजमर्रा के जैसे मजदूरी, कच्चा माल, तनख्वाह, इसका खर्चा वो आप यहाँ पे लिख दें हुए। तो यहाँ पर मैंने 4 लाख रुपए एक बार के खर्चे के लिए मांगे हैं। उसका मुझे यहाँ पर अलग अलग विवरण देना होगा। भवन किराया में कितना, मशीनरी एवं उपकरण में कितना, फर्नीचर, अन्य मशीनरी, मैंने चारों में 1-1 लाख यहाँ पे भर दिया है। और ये टोटल यहाँ पे 4 लाख हो गया है, जो मेरा यहाँ से मिलान कर रहा है। उसके बाद व्यय दूसरे भाग में कार्यशील पूंजी, जो मैंने यहाँ पे 4,55,000 डाल रखी है। तो जो कार्यशील पूंजी है वो मतलब मुझे रोजमर्रा के खर्चे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कच्चा माल के लिए 1 लाख 50,000 मैंने दोनों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए। और उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको डालनी होगी, कितने कुशल और अकुशल श्रमिक है। और उसके बाद बिजली का व्यय 1 लाख और अन्य व्यय, उसमें टेलीफोन, बीमा 2 लाख। तो टोटल 5 लाख का व्यय मेरा रोजमर्रा या दैनिक या मुझे उद्योग को चलाने के लिए चाहिए। तो जो टोटल लोन का अमाउंट है वो 4 लाख और 5 लाख मिला के 9 लाख हो गया। 4 लाख मेरा एक बार के लिए चाहिए और 5 लाख मुझे जो मेरा उद्योग है उसको संचालित करने के लिए दैनिक खर्चों के लिए चाहिए। तो इस प्रकार ये 9 लाख का अमाउंट में से अब यहाँ पर एक कंडीशन है, इसमें आपको थोड़ा सा पार्ट खुद को भी देना पड़ेगा। तो यदि 10 लाख तक का लोन है तो उसका 5% आपको खुद को देना पड़ेगा। 9 लाख का 5% 45,000, बाकी 8,55,000 आपका लोन अमाउंट रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको 4,55,000 भरा है। तो ये जो टोटल है वो 8,55,000 आपका ऋण अमाउंट हो गया। उसके बाद आय संभावना, आपका जो यहाँ पर आपको लागत और बिक्री दोनों लिखनी है। तो प्रथम वर्ष का खर्चा तो आपने ऊपर लिख ही दिया है। प्रथम वर्ष का खर्चा आपका ये पूरा है, ये 1 साल का खर्चा है, ये तो अपना आपने यहाँ पे लिख ही दिया है। आने वाले 5 सालों का खर्चा और बिक्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ग्राहक क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई सा भी बटन चुन लें। और आपका जो बिजनेस है वो सफल होगा, आप किस पैरामीटर के आधार पे कह सकते हैं कि आपका जो उद्योग है वो सफल होगा और लाभकारी होगा, उसमें आपकी जो प्रस्तावना है उसको आप यहाँ पे लिख दें और इसको सेव कर लें। अब उसके पश्चात अगला है प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण। यहाँ पर आपको जिस ब्रांच में आपको अपना लोन चाहिए उसको चुनना होगा। तो पहले आप जिला चुनें। आप जैसे ही जिला चुनेंगे तो जयपुर जिले के अंदर जितने भी बैंक है उन सब की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो जैसे मुझे SBI या फिर PNB में ये वाली ब्रांच है तो ये सेलेक्ट कर ली और उसके बाद सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक, वित्तीय संस्था का पता और IFSC कोड। इस ब्रांच में हमारा लोन का अमाउंट हमें मिलने वाला है। इसको सेव कर लें। इसके बाद अंत में वरीयता क्रम में आने का आधार। जो पहला यहाँ पर जो चूज किया था उनमें से 2 पॉइंट अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वरीयता क्रम में आने का आधार ये 2 अपने आप आ गए हैं। और उसके अलावा इनके अलावा पहले वाले के अलावा यदि कोई और है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रोजगार एवं कौशल को बढ़ाता है जो भी है, और उससे संबंधित अटैचमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद लास्ट में दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा, आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके बारे में लिख के आप यहाँ पे उससे संबंधित अटैचमेंट या संलग्न यहाँ पर अपलोड कर दें। और उसके बाद इस चेक बॉक्स पर चेक करके आप आवेदन जमा करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी जो संबंधित जिला अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर महिला अधिकारिता, उनके पास सबमिट हो जाएगी। उसके बाद वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको अलाउ कर सकते हैं। तो उससे आगे का जो डिटेल है वो विभाग के अधिकारियों का काम है। और आपकी फाइल, आपकी एप्लीकेशन
वो लोग ही प्रोसेस करने वाले हैं। इस प्रकार आपने इस वीडियो में